बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 6.7। लास्ट लेक्चर में हमने इसका फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया। हम सीख रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना उस वक्त जब आपको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन हो। आइए कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.7। स्टेटमेंट इज राइट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कॉनिक एट द इंडिकेटेड पॉइंट। स्टूडेंट्स, हमें कॉनिक की इक्वेशन गिवन है और हमें उस पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है कि जिस पॉइंट में x की वैल्यू 4 है। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के 3 पार्ट्स हैं। हर पार्ट के अंदर हमें जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन है वो नामुकम्मल है। या तो हमें x की वैल्यू गिवन है या y की वैल्यू गिवन है। अगर हमें x की वैल्यू गिवन है यहां पर, तो क्या हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का y कोऑर्डिनेट्स मालूम कर सकते हैं? शाबाश जी। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बुनियादी तौर पर कॉनिक के ऊपर मौजूद होता है। कॉनिक के ऊपर अगर हमारे पास पॉइंट मौजूद है तो स्टूडेंट्स, हम इस x की वैल्यू को कॉनिक की इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर हमें y की वैल्यूज गिवन हैं। वो y की वैल्यूज हम कॉनिक की इक्वेशन में पुट करके उनके कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। जब हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो हम डिफरेंशिएशन प्रोसीजर या रिप्लेसमेंट प्रोसीजर या फॉर्मूला को फॉलो करते हुए टेंजेंट की इक्वेशन बासानी लिख सकते हैं। और हमने क्या किया हुआ है, हम रिप्लेसमेंट प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत आसान है। सो स्टूडेंट्स, हम पहले ये करेंगे कि x की वैल्यू 4 यहां पर पुट करके इस इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू मालूम करेंगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का y कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे, देन उस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से गुजरने वाले टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करेंगे रिप्लेसमेंट प्रोसीजर को यूज करते हुए। पुट x is equal to 4 in the equation to find y coordinate of the point of tangency। x की जगह पर मैं 4 पुट कर रहा हूं। -y - 48 is equal to 0। स्टूडेंट्स, 4 का स्क्वायर 16, 16 3s are 48, -7y square plus 2 4s are 8 minus y minus 48 is equal to 0। अब स्टूडेंट्स, +48 और -48 ये हो गए कैंसल। माइनस कॉमन ले रहा हूं ताकि सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने आए। 7y square plus y minus 8 is equal to 0। स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन आ गई y में क्वाड्रेटिक। हमने इसे सॉल्व करके y की वैल्यूज हासिल करनी है। इससे ये नजर आ रहा है कि हमें y की 2 वैल्यूज मिलेंगी। इसका मतलब है कि 2 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होंगे और 2 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जब आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि टेंजेंट्स भी 2 आएंगे। अब स्टूडेंट्स, यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो मोस्ट फेवरेट मेथड है आप जानते हैं कि वो है मिडिल टर्म ब्रेक। 7 को -8 से मल्टीप्लाई किया जाए तो बनता है -56। हमें 2 नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट -56 हो और सम या डिफरेंस +1 हो। शाबाश, बहुत ही आसान जी। +8 - 7। सो मिडिल टर्म ब्रेक में कर रहा हूं। 7y square plus 8y minus 7y minus 8 is equal to 0। अब स्टूडेंट्स, फर्स्ट 2 टर्म्स में से आपको क्या कॉमन मिल रहा है? द आंसर इज फर्स्ट 2 टर्म्स में से आपको y कॉमन मिल रहा है और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से आपको -1 कॉमन मिल रहा है। y कॉमन लिया, हमारे पास आ गया यहां पर 7y plus 8। -1 कॉमन लिया, 7y plus 8 is equal to 0। y minus 1, 7y plus 8 is equal to 0। यहां से y minus 1 is equal to 0 और 7y plus 8 is equal to 0। यहां से y की वैल्यू आ गई 1
और यहां से y की वैल्यू आ गई -8/7। अब स्टूडेंट्स x की एक वैल्यू के बदले में आपको y की दो वैल्यूज मिल गई। इसका मतलब है दो पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी हैं। आप इन दोनों को नाम दे दें लेट p। अब p के अंदर हमारा x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 1 एंड 4, -8/7 be two points of टेंजेंसी। अब स्टूडेंट्स हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं रिप्लेसमेंट मेथड से। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर x1, y1। x1, y1 स्टूडेंट्स जनरली स्पीकिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। स्टूडेंट्स इन कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं रिप्लेसमेंट प्रोसीजर को यूज करते हुए। यूजिंग रिप्लेसमेंट्स। स्टूडेंट्स रिप्लेसमेंट्स उम्मीद है आपको याद हो चुकी होंगी। हम रिप्लेस करते हैं एक्स स्क्वायर को बाय x(x1), y स्क्वायर को y(y1) से रिप्लेस किया जाता है। x को हम रिप्लेस करते हैं x + x1/2 से और y को हम रिप्लेस करते हैं y + y1/2 से। और अगर हमारी इक्वेशन के अंदर x y टर्म भी हो, यानी x और y एक टर्म में इकट्ठे आ रहे हों, तो हम उसे रिप्लेस करते हैं xy1 + yx1/2 से। लेकिन यहां पर वो टर्म मौजूद नहीं है, यहां पर ये चार टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं। सो ये रिप्लेसमेंट्स परफॉर्म करने से हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। थ्री x(x1) - 7y(y1) + 2x + x1/2 माइनस y, तो y + y1/2 -48 = 0। स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि डिनोमिनेटर्स जो है इनसे जान छूट जाए, मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यह आ गया हमारे पास 6x(x1) - 14y(y1) + 2, ये 2 कैंसिल हो गया मल्टीप्लीकेशन से, x + x1 माइनस ये 2 कैंसिल हो गया y + y1 माइनस 96, 48 2s are 96 = 0। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब x1 y1 की जगह पर हम बारी बारी पॉइंट P और पॉइंट Q, ये इनफैक्ट हमने इसको नाम दिया था Q का, जो कि हमने यहां पर लिखा नहीं, हम भूल गए। ये पॉइंट है Q। स्टूडेंट्स पॉइंट P और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हम x1 और y1 की जगह पर पुट करेंगे तो इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट्स की हमें इक्वेशन हासिल होंगी। हम यहां लिखेंगे फॉर P दैट इज 4, 1। ये मैंने हेडिंग दे दी। पुट x1 = 4, y1 = 1। यहां पर पुट कर रहा हूं 6x(x1) की जगह पर 4 -14 y(y1) की जगह पर 1 + 2x + x1 की जगह पर 4 -y + y1 की जगह पर 1 -96 = 0। आप सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं। 6 4s are 24x -14y + 2x + 8 -y -1 -96 = 0। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 24 + 2 is 26x -14 -1 is -15। उसके बाद -1 -96 -97 -97 + 8 is -89 = 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई।
फॉर पॉइंट Q दैट इज 4, -8/7। अब x की जगह 4 और y की जगह पर हम -8/7 पुट करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहां पर जरा ये भी जरा रिकॉल कर लें कि अगर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी लिखने के लिए कहा जाता तो हम क्या करते। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के साथ साथ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी अगर लिखने के लिए कहा जाता। ये हमारे पास पॉइंट P से गुजरने वाले टेंजेंट की इक्वेशन आ चुकी है। आपने अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी लिखनी होती पॉइंट P से गुजरने वाले नॉर्मल के लिए तो आप क्या करते? शाबाश जी, आप इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम कर लेते। स्लोप ऑफ टेंजेंट से आप चले जाते स्लोप ऑफ नॉर्मल पर। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल लेने से आपको मिलनी थी स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल को आप पॉइंट ऑफ नॉर्मल के साथ शामिल करते। पॉइंट ऑफ नॉर्मल भी यही होता है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से ही नॉर्मल पास करता है। ये पॉइंट ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ नॉर्मल को यूज करते हुए आप पॉइंट स्लोप फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए आप बासानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं। ये काम हमने एक्सरसाइज 6.2 में भी किया था। इसके अलावा अभी हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम नंबर 1 के सॉल्यूशन में भी ये काम किया था। स्टूडेंट्स, पॉइंट Q से गुजरने वाले टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करने के लिए मैं इसको अगर नाम दे दूं 1 का, तो मैं यहां लिखूंगा, यहां पर भी लिख देते हैं इन इक्वेशन 1। अब पुट x1 is equal to 4, y1 is equal to -8/7 in equation 1. (6x into 4 minus 14 y into -8/7 plus 2 x plus 4 minus y plus -8/7 तो ये आ जाएगा -8/7 -96 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं। Six 4s are 24, x minus minus plus 2 8s are 16y plus 2x plus 8 minus y plus 8/7 minus 96 is equal to 0. Further students, 24x plus 2x is 26x. इसके बाद 16y minus y is 15y. इसके बाद स्टूडेंट्स 8 minus 96 is -88. -88 plus 8/7 is equal to 0. अब स्टूडेंट्स इसे हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है। 26x plus 15y। अब यहां पर सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं 7 ले रहा हूं एलसीएम। 7 एलसीएम तो स्टूडेंट्स 8 यहां पर आ गया माइनस। अब 7 को हमने मल्टीप्लाई करना है 88 के साथ। वी हैव 616। अब स्टूडेंट्स 26x plus 15y, 616 minus 8 is 608 minus 608 over 7 is equal to 0. अब 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को ताकि 7 से जान छूट जाए। 26 multiplied with 7 is 182. x plus 105y minus 608 is equal to 0. ये स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई टेंजेंट के लिए। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम के इस सॉल्यूशन को जरा विजुअलाइज भी करते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास XY प्लेन, ये स्टूडेंट्स गिवन कॉनिक की इक्वेशन के मुताबिक हमने कॉनिक ड्रॉ कर दिया। स्टूडेंट्स हमें बताया गया था कि x की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 4 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे सामने आ रहे हैं 2 पॉइंट्स। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट P
और पॉइंट Q। ये स्टूडेंट्स पॉइंट P से गुजरने वाला टेंजेंट और ये पॉइंट Q से गुजरने वाला टेंजेंट। ये स्टूडेंट्स है इसकी विजुअलाइजेशन। अब स्टूडेंट्स आपने होमवर्क के तौर पर इसी प्रॉब्लम के फर्स्ट 2 पार्ट्स करने हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज 6.9 का प्रॉब्लम नंबर 3 आप होमवर्क में बासानी कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि अभी हम एक्सरसाइज 6.7 में हैं। स्टूडेंट्स आप देखिएगा जरा, 6.9 का प्रॉब्लम नंबर 3 आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज 6.7 से पहले मौजूद एग्जाम्पल नंबर 3 ये भी आप होमवर्क में खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is problem number 4 of exercise 6.7. Statement is, find equation of the normal to the parabola y square is equal to 8x which is parallel to the line 2x plus 3y is equal to 10. Students, इस parabola के लिए इस लाइन के पैरेलल एक नॉर्मल है, उसकी इक्वेशन हमें मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, अगर नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है तो हमें क्या फायदा? शाबाश, जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उन दोनों की स्लोप्स आपस में इक्वल होती हैं। हम इस लाइन की स्लोप मालूम कर सकते हैं। जो इस लाइन की स्लोप वही हमारे नॉर्मल की स्लोप। स्टूडेंट्स, हमें नॉर्मल की स्लोप मिल रही है। अगर हमें नॉर्मल का पॉइंट भी मिल जाए तो हम पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज करते हुए अपने नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, पॉइंट कैसे मालूम होगा ये मैं आपको सॉल्यूशन के अंदर जाकर एक्सप्लेन करूंगा। हम पहले इस लाइन की स्लोप मालूम करते हैं, यानी नॉर्मल की स्लोप मालूम करते हैं। हम ये लिखेंगे स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। स्टूडेंट्स, जब आपको लाइन की इक्वेशन गिवन हो और आपने उस लाइन की स्लोप मालूम करनी हो तो बुनियादी शर्त यह है कि आप उस लाइन की इक्वेशन को जनरल फॉर्म में ले आएं या कम से कम x और y वाली टर्म्स को इक्वल के एक जानिब ले आएं, फिर आप उसकी स्लोप लिख सकते हैं। स्लोप का कंसेप्ट होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। यहां पर x और y वाली टर्म्स दोनों एक जानिब हैं, सो हम स्लोप लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। ये आ गई स्लोप ऑफ गिवन लाइन। अब यहां से हम लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो भी यही होगी -2/3। रीजन, normal is parallel to the given line. Normal is parallel to the given line. स्टूडेंट्स, हमारे पास नॉर्मल की स्लोप आ गई। अब नॉर्मल का पॉइंट मालूम करने के लिए हमें एक लंबा रास्ता अडॉप्ट करना है, और वो क्या है कि हम पहले इस पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमारे पास पॉइंट तो है नहीं, सो हम जनरल पॉइंट यूज करेंगे, दैट इज x1, y1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम यहां हेडिंग दे देते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर x1, y1, y1 using रिप्लेसमेंट्स। अब यहां पर y स्क्वायर वाली टर्म है, रिप्लेस y स्क्वायर बाय y1, और x वाली टर्म है x बाय x प्लस x1 बाय 2। y1 is equal to 8 x plus x1 by 2। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 4s are 8, y1 is equal to 4x plus 4x1। स्टूडेंट्स, इसे जनरल फॉर्म में ले आते हैं। अब जनरल फॉर्म में लाने का फायदा क्या होगा अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। 4x माइनस y1 प्लस 4x1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन, और ये एक लीनियर इक्वेशन है। ये है इसमें x वाली टर्म, ये है y वाली टर्म। यहां पर y1 जो है वो y का कोएफिशिएंट है। y1 एक नंबर है
और यह है हमारी कांस्टेंट टर्म, x1 भी एक नंबर है। स्टूडेंट्स, इस टेंजेंट की इक्वेशन को देखकर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट से हम बना लेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास पहले भी मौजूद है, ये हमारे पास मौजूद है। इस स्लोप ऑफ नॉर्मल को जब हम इस स्लोप ऑफ नॉर्मल से कंपेयर करेंगे तो हमें x1 या y1 की वैल्यू मिलेगी। ये भी हम देखते हैं कि हमें कौन सी वैल्यू मिलती है। हम यहां लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। अब कोएफिशिएंट ऑफ y बन रहा है -y1। ये हमारे पास आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट 4/y1। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, सो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी स्लोप ऑफ नॉर्मल -y1/4। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब स्टूडेंट्स, इसको नाम दे दें आप 1 का और इसे नाम दे दें 2 का। ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल बाय 1 और 2। हम इन दोनों स्लोप्स को इक्वेट कर सकते हैं। हमारे पास यहां पर वैल्यू है -y1/4 और यहां पर वैल्यू है -2/3। अब स्टूडेंट्स, माइनस माइनस कैंसल, हमारे पास y1 की वैल्यू आ रही है 4 2 8 8/3। ये स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास y1 की वैल्यू। स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ नॉर्मल का हमें y कोऑर्डिनेट मिल गया। स्टूडेंट्स, y कोऑर्डिनेट मिल गया तो हम इसकी मदद से x कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ नॉर्मल का मालूम कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया। हम कॉनिक की इक्वेशन में, चूंकि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ नॉर्मल ये बुनियादी तौर पर कर्व का पॉइंट होता है, ये कॉनिक का पॉइंट होता है। हम कॉनिक की इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो हमें पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। हम यहां लिखेंगे पुटिंग y1 is equal to 8/3 in equation of parabola। पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। y की जगह पर हम पुट कर रहे हैं 8/3। (64 by 9) इज इक्वल टू 8x। यहां से x की वैल्यू 64 by 8 into 9। अब 8 8s are 64। x की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई 8/9। स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ नॉर्मल का y कोऑर्डिनेट हमें पहले मिल चुका था, दैट वाज 8/3, और ये हमें मिल गया x कोऑर्डिनेट, दैट इज 8/9। सो हम यहां पर लिखेंगे, सो पॉइंट ऑफ नॉर्मल इज 8/9, 8/3। स्टूडेंट्स, यही पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी है। आपको अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना हो तो आप यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट आप मुकम्मल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास y1 की वैल्यू आ चुकी है। y1 की वैल्यू यहां पर पुट करने से स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास आ जाएगी, और ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ नॉर्मल, इसको यूज करने से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी पॉइंट स्लोप फार्मूला की मदद से लिख सकते हैं। लेकिन हमें नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए कहा गया है। हम यह लिखेंगे, सिंस स्लोप ऑफ नॉर्मल इज, जो हम पहले मालूम कर चुके हैं, दैट वाज -2/3। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारे पास क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दैट इज 8/3 इज इक्वल टू m। m की वैल्यू है -2/3 इंटू x माइनस x1 दैट इज 8/9। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y माइनस 8/3 इज इक्वल टू
-2/3x माइनस माइनस प्लस 2 8s are 16 और 9 3s are 27। अब स्टूडेंट्स तमाम टर्म्स को इक्वल के एक जानिब शिफ्ट करते हैं। 2/3x प्लस y माइनस 8/3 माइनस 16/27 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इन डिनोमिनेटर से जान छुड़ाने के लिए हमें देखना होगा कि इन सब का एलसीएम क्या है। शाबाश, क्या बन रहा है एलसीएम? द आंसर इज 27। हम 27 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 27। से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 9s are 27, 9 2s are 18, 18x प्लस 27y माइनस 3 9s are 27, 9 8s are 72 माइनस 16 is equal to 0। 18x प्लस 27y माइनस 72 माइनस 16 ये बन गया हमारे पास माइनस 88 is equal to 0। is required equation of normal। स्टूडेंट्स इस सॉल्यूशन को अगेन विजुलाइज करते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारा XY प्लेन और ये है y² इज इक्वल टू 8x पैराबोला। ये स्टूडेंट्स हमें जो लाइन गिवन थी जिसके पैरेलल है हमारा नॉर्मल, ये वो लाइन। अब स्टूडेंट्स ये है हमारा पॉइंट ऑफ नॉर्मल और ये है नॉर्मल। इस इक्वेशन के मुताबिक आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि ये नॉर्मल गिवन लाइन के पैरेलल है। स्टूडेंट्स ये हमने इसको विजुलाइज कर लिया। सॉल्यूशन को विजुलाइज करने से आपके कंसेप्ट्स ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद कंसेप्ट्स और प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।